to start. So, good evening, everyone. Yesterday, I have started a new concept, object or consideration, in which cases it is unlawful. First two were discussed as it is a fast track revision. It is not a regular set of lectures. From this platform, I promise you, let me finish my all lectures. मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनो. ये सुनते नहीं हो ऑनलाइन दोस्त भी मेरे, और बाद में मुझे 15-15, 20-20 मैसेजेस भेजते हो. मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट और मेरे पार्टनरशिप एक्ट के लेक्चर्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पे लाइन टू लाइन जो मैंने लिए हैं घर बैठ के पेंडेमिक के समय में, वो मेरे पास है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं दूंगा, ये बहुत बड़ा एक्ट है, कंटाला आ जाएगा वो फॉरवर्ड करके. पार्टनरशिप और सोगा मैं आपको देता हूं, लेकिन मेरे लेक्चर खत्म होने के बाद. बहुत दिन हो गए, खाली रिमाइंडर आपको देना चाहूंगा. आपका 90% का सीरियस वीकनेस, मैंने पहले लेक्चर में दोस्ती में आपके साथ बात की थी. अगेन आई से माय ऑनलाइन फ्रेंड्स, लिसन टू इट वेरी सिंसियरली. आप ऑलमोस्ट सभी का लॉ में राइटिंग का सीरियस इशू, समझ में आई बात? तो मैं आपको जो करना चाहिए वो आपके लिए कर रहा हूँ. एक ही चीज आपको करनी है जो मैं बता रहा हूँ, आपको मैं रास्ता दिखा रहा हूँ. ऑन यूर बिहाफ मैं चल नहीं सकता. जब मुझे जिंदगी में चलना था तो मैं चल रहा था. आई हैव स्कोर्ड इन सीए इंटरमीडिएट 88 मार्क्स इन लॉ एंड 87 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स. मेरा रिजल्ट गया भाड़ में, लेकिन मैं भी एक मराठी मीडियम का स्टूडेंट था और हमारे दिनों में लॉ के क्लासेस नहीं होते थे. ट्रेडिशनली दो सब्जेक्ट के क्लासेस होते थे, एक था अकाउंट्स और दूसरा था कॉस्टिंग. कौन सा? बस, दैट्स ऑल. ना मैथ्स के क्लासेस थे ना इको के क्लासेस. और मैंने क्लियर कट बताया था, आई नेवर लाइक टू हैव सिंपैथी फ्रॉम एनीबॉडी, और वाहवा भी नहीं सुनना चाहता हूँ. आई हैव क्रॉस दैट एज. वाहवा सुन के मैं क्या बड़ा हूँ, जितना होना था उससे भी ज़्यादा आगे गया. नाम, शोहरत, पैसा, एसेट, सब कुछ कमा लिया. आई क्रॉस्ड ऑल स्टेजेस. इतना ही मुझे देखना है कि जो आपको परेशानी आई, जिसके कारण आप इतनी बड़ी क्वांटिटी में ऑनलाइन और ऑफलाइन मेरे सामने बैठे हो, आई एम सॉरी टू टेल यू, आपके चेहरे पे वो दुख नहीं दिखता. लेकिन उतना, उससे भी ज़्यादा दुख मुझे पर्सनली एज ए टीचर होता, बिकॉज आई नो पर्सनली व्हाट इज द लेवल ऑफ दिस कोर्स. ये कोर्स इतना भी कठिन नहीं है कि स्टूडेंट को 2-2, 3-3 बार बैठना पड़े. और मेन गलती आप में से ऑलमोस्ट सभी की क्या हुई है, मैं आई टेल यू, परमिशन है दोस्ती में. यहाँ कोई आपकी गाली या गरोच या इंसल्ट करने के लिए नहीं आता मैं. प्रॉब्लम सही में बताऊं, ऑनलाइन दोस्त भी सुन ले, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ. मुझ में आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो मेरे माँ बाप को ब्लेम करो, उन्होंने मुझे सच्चा इंसान बनाया. मेन प्रॉब्लम ये है कि आप 11th और 12th में अगर एकत्व में आते, विश्वास रखिए, तो आप कुछ अलग इंसान बन जाते फ्रॉम ऑल एंगल्स. पहला एंगल विचारों से, दूसरा एंगल प्रोफेशनल माध्यम. इफ आई एम राइट, 5 बजे मैंने आपको गुड इवनिंग एवरीवन कहा. आई थिंक इसे ही प्रोफेशनल अप्रोच कहते हैं ना. तो ये सब कुछ आप में नेचुरली आ जाए. राइटिंग प्रैक्टिस होती, लेकिन वो तो अभी गलती ऐसी है, जिंदगी कोई अकाउंट्स नहीं है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में
रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो और गलतियां रेक्टिफाई करो। जिंदगी की गलतियां रेक्टिफाई नहीं होती ना यार, ये तो प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन बढ़ाना पड़ता है, बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन। आज मेरे कुछ दोस्त हैं जो रिसेंट बैचेस में मेरे साथ थे। 18 अगस्त को मुझे अचानक शुगर डिस्कवर हुआ, डिटेक्ट हुआ, और कितना निकला? वर्ल्ड रिकॉर्ड 600। मरने के धंधे। एक मिनट, मेरी जगह में कोई और होता तो 300-400 शुगर होने के बाद ही कोलैप्स होता, पैरालिसिस, हार्ट अटैक। लेकिन मैं हर दिन इनके 9 लेक्चर ले रहा था एंड शी इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट। एक लेक्चर को मैंने छुट्टी नहीं दी। 600 शुगर निकलने के बाद भी 4 बजे डॉक्टर के पास गया, उल्लू का पट्टा मैं, और 4:25 को डॉक्टर से आके इनका लेक्चर कंटिन्यू किया, और लास्ट लेक्चर 8:15 बजे तक मैं इस बड़े सीरियस प्रॉब्लम से, पुनर्जन्म कह सकते हो, मैं आया कैसे बाहर? उस दिन से जो अनवांटेड चीजें हैं वो मैंने परमानेंटली बंद की है। मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट बटाटा वड़ा कब खाया है। शुगर वाली चीजें बंद की। पोटैटो इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ डायबिटीज। राइस तो याद भी नहीं है। और ये किया, और मेरे सभी मसल खा लिए थे डायबिटीज ने। मैं इतना हेवी एक्सरसाइज कर रहा हूं, आप कहोगे सर आप बहुत फेंकते हो। आपकी इच्छा, डेमोक्रेसी है। आज सुबह में भी मैंने लगभग 300 डंबल्स, अलग अलग सेट्स, और लगभग 240-260 मैंने डिप्स मारे। आई वॉन्ट टू गेन बैक माई मसल्स। और मैंने खुद को बताया था ऑन 25 में, मिस्टर संजय जोशी, मैं क्यों बता रहा हूं इसके पीछे कारण है। ऑन 25 में यू आर गोइंग टू एंटर 60 एंड यू शुड बी अ नॉर्मल SM जोशी। ये मैंने खुद को वार्निंग दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल वर्ड। मेरी स्टोरी भाड़ में गई, खड्ड्यात गेली। ये डिटर्मिनेशन का सवाल है। तो जो प्रॉब्लम 600 शुगर निकलने के बाद मुझे आया, वही आप जब फेल हो गए रिसेंट रिजल्ट में, सेम प्रॉब्लम आपको आया। तो एक लिस्ट बनानी पड़ती है दोस्तों, डूज और डू नॉट्स की, और खुद को पूछना पड़ता है यार बाकी के स्टूडेंट जो मेरे साथ थे वो पास हुए, 320 330 मार्क मिले, मुझ में क्या कमी थी? मैं क्यों फेल हो गया? जब तक आप खुद को अनकंफर्टेबल जोन में नहीं ले जाओगे, तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं बनोगे। यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन एन अनकंफर्ट जोन। बॉडी दुखनी चाहिए, सर दुखना चाहिए, आंखें दुखनी चाहिए। We don't belong to the families of Adani, Ambani, Tata and Birla. I belong to the most poor person, Mr. M.B. Joshi, लेकिन very hard working person. So I was not Ambani, I was not Adani. तो मेरे लिए एक ही चारा था. Education was the only media. English was the weak area. I worked unbelievably high. Please विश्वास रखिए मुझ, please. कंफर्ट जोन दोस्त बस हो गया। अभी बस हो गया। जरा विजन रखो भाई। विजन माने दूरदृष्टि। आज से 5 साल बाद मैं मेरी जिंदगी में कहां जाना चाहता हूं, वेयर आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ। यू अंडरस्टैंड? 60s में एंटर कर रहा हूं, मुझे पूछ लो सर आपका प्लान क्या है, बिंदास आदमी हूं। 65 में भी मैं काम करना चाहता हूं। बाय दैट टाइम मुझे इंश्योरेंस के 1-2 करोड़ पॉलिसी मैच्योर होने के कारण मिलेंगे। एफडी करूंगा, रिटायरमेंट पेंशन भी शुरू होगा LIC से। सब प्लान तैयार है, सब प्लान तैयार है। तो आपका प्लान भी नहीं है और प्लान ही नहीं है तो एग्जीक्यूशन का सवाल ही नहीं है। कोई आप में से मन ही मन में कहेगा सर हमने प्लान बनाया था, लेकिन किया नहीं ना।
किया नहीं तो उपयोग क्या? आई वॉन्टेड टू गेट बैक माई मसल्स। 1 महीने बाद डॉक्टर ने मुझे परमिशन दी 18 सितंबर से, यू कैन स्टार्ट विद एक्सरसाइज। 1 महीना नहीं कहा था। जो कर रहा हूं वो मुझे मालूम है। इवन तो आई वॉज इन दुबई, आई वॉज डूइंग देम कंप्लीटली। मेरी बीवी हंसती थी, सैल्यूट टू यू कहती थी दुबई में। अरे व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? करना है तो करना है, जगह मैटर नहीं करती। तो प्लीज पुट योर सेल्फ, टेक आउट योर सेल्फ फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। और पहले लेक्चर में मैंने कहा था, फेल्यूर से पार्टली या कंप्लीटली फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन की कोई दवा नहीं है, खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। मुझे तो आज फ्रस्ट्रेट होके, पागल होके रोड पे फटे हुए कपड़ों में लोगों को गालियां देते हुए घूमना चाहिए था। आई हैव अकम्पनीड स्टार्ट टू एंड 3 कैंसर पेशेंट्स, स्टिल आई एम स्ट्रांग। कारण मैं मन से बहुत स्ट्रांग हूं। मैं प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानता ही नहीं। I don't look at the problem, I look at the solution. And that is why my wife is a normal human being today. सब कुछ कर सकते हो रे। 2 दिन पहले मैंने जिंदगी की 5वीं गाड़ी बुक की है। जिंदगी की नहीं, 4 है। 5वीं गाड़ी स्कोडा की बुक की है मैंने, जिसकी डिलीवरी मैं अप्रैल में 12 तारीख को लूंगा। उस दिन मेरे पोते का 5th बर्थडे। सब कर सकते हो। मैं तो एकदम ऑर्डिनरी बंदा हूं। ये उंगलियां हैं ना, ये उंगली मैं हूं, नंबर 3 की। बट आई वॉज एबल टू डिफीट ये उंगली, दैट इज द उंगली ऑफ जीनियस। इनको मैं हरा पाया जिंदगी में। और वही मेरा जो मंत्र था सक्सेस का, हार्ड वर्क एंड ओनली हार्ड वर्क, आज भी मैं उसी से कंटिन्यू कर। अदरवाइज इतना काम करने के बाद आज सुबह विजय सर और मैं यहाँ से जा रहे थे, तो विनोद कुमार अग्रवाल, इतना सीनियर टीचर, मुझे मिला। विजय सर ने झुक के बात की। मैंने कहा क्या रे विनोद, कैसा है? विजय सर देखने को लगे। विजय को पूछी आज की सुबह की बात। तो विनोद ने उसे बताया, अरे मैं एसएम सर का स्टूडेंट हूँ, 94-95 में लॉ और इको मैंने उनसे पढ़ा है। इतना पुराना मैं टीचर, 85 में इस फील्ड में आया। तो मेरी बातों में कुछ दम तो है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया लल्लू पंजू हूं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम मत कहिए, ऐसे दोस्तों में रहिए जिनको जिंदगी में कुछ बनना है। समझ में आई बात? और कोई मन ही मन में कहेगा डोंट चैलेंज मी, मैं 1 लाख रुपये मेरी बैग में है, अभी पेट लगाऊंगा किसी में हिम्मत है तो। सर अगर नहीं सीए हुआ, आजकल स्टार्टअप बहुत जोरों में। स्टार्टअप 90% of the startup, they are on the border of death, for your kind information. Startup Byju's 5,000 करोड़ नेट लॉस, अन अकेडमी 3,500 करोड़ नेट लॉस। खाऊ है? शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर, आईपीएल में बाइजूस, और ब्रांड एम्बेसडर लिया लॉयनेल मेसी, द बेस्ट फुटबॉलर 2022 अवार्ड जिसे मिला। अरे कम से कम साले ने 200 करोड़ दिए होंगे। ऐसे बड़े, अरे भाई तो मुझे तो सवाल आता है, मेसी का और एजुकेशन का क्या संबंध है? शाहरुख खान, उसका और एजुकेशन का क्या संबंध है? मुझे लेते ब्रांड एम्बेसडर, मैं तो 1.5 करोड़ में ऐड करता। शाहरुख खान ये एक्शन मार के कुछ होता नहीं, और हीरोइन को यहां लगा के कुछ होता नहीं। लोग सीए नहीं होते। मूर्ख आहे का तू? लॉयनेल मेस्सीला कशाला घेतो? ही इज अ फुटबॉलर। त्याचा आपल्याकडे सगळी चुटेगिरी आहे भारतात। जुपिटर का ऐड, अमिताभ बच्चन, जुपिटर की कोई बात नहीं। ओ बच्चन, आपने कभी जुपिटर चलाई है क्या? नहीं मैं बहुत ऊंचा हूं, नहीं चला सकता वो। तो ऐड क्यों करते हो भाई? सलमान खान, ऋतिक रोशन डूइंग द ऐड ऑफ निरमा वॉशिंग पाउडर। सलमान ने कभी घर में कपड़े धोए हैं क्या? हा? काय बघतो आपण, काय बघतो? एम ए राइट? मतलब सनी लियोन को अपने सेंसर बोर्ड का चीफ बनाया। जो गलत सीन काटता है उसकी चेयरमैन कौन? सनी लियोन। अजब है, इंडिया में सब कुछ हो सकता है। 12th स्टैंडर्ड पास,
स्मृति ईरानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर 2014, इनको कोई ग्रेजुएट भी नहीं मिला। ह्यूमन रिसोर्स, जो औरत अपनी डेवलपमेंट नहीं कर सकी वो एचआरडी मिनिस्टर बन गई। कल्याण है, शरद पवार चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई। पवार साहब ने कभी बैट लिया था, फेयर ड्राइव मारा था, फ्लिक मारा था? बीसीसीआई चेयरमैन, बिकॉज ही इज अ सीनियर पॉलिटिकल लीडर। जय शाह, अमित शाह के बेटे, ही इज नाउ बीसीसीआई ट्रेजरर। पूरा माल उनके पास है, काही संबंध नहीं बर का जय शाह से। एम आई राइट? गोइंग ऑन। इस सिस्टम में अगर आपको उभर के आना है तो खुद को कुछ करना पड़ेगा। सिस्टम इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। इट्स अ वंडरफुल डायलॉग ऑफ टुडेज लेक्चर। सिस्टम ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैंने मुझे सपोर्ट। मेरे माँ बाप ने, आई स्वेयर नील, एक बार भी मुझे एजुकेशन की प्रोसेस में सवाल नहीं पूछा, संजय स्टडी कैसे चल रहा है। क्यों पूछना पड़ा? माँ को मुझे पूछना पड़ा, माँ खाना बना रही हो ना? खाना तैयार होता था तो आपको क्यों पूछना पड़ता है भाई? डॉक्टर को पूछना नहीं पड़ता है जो ऑपरेशन कर रहे हो ना? उनकी रोजी रोटी वहां पे है, आपकी रोजी रोटी क्या है? माँ बाप डेबिट व्हाट कम्स इन, और माँ बाप बूढ़े होने के बाद क्रेडिट व्हाट गोज आउट है ना आपका। आपकी जिम्मेदारियां शुरू होगी, तब क्या कहोगे माँ बाप को? अरे सॉरी बाबा मैं कुछ नहीं बना, क्या कहोगे? बहुत सीरियस इश्यू पे बोल रहा हूं। डिसाइड योर पाथ एंड द डेस्टिनेशन। मैं खुद को 5 सालों में कहां देखना चाहता हूं, एंड स्टार्ट वर्किंग हार्डेस्ट पॉसिबल। कारण बताने की आदत नहीं है, बोलना नहीं है। ये तो लकी है हमारे दोस्त, इन्होंने मुझे रिसेंटली देखा नहीं, 1.25 महीना मेरे इस नाक से खून आ रहा था, मैंने एक लेक्चर कैंसिल नहीं किया। अंदर जख्म हुआ था, घर पे बीवी को टेंशन, खून आ रहा है नाक से इतना, पूरा एंकरचिप भरता था। तो बीवी ने कहा, उसे डर, बोली नहीं कि संजय को भी कैंसर हुआ है। मेरा एक ही आर्ग्यूमेंट था, अगर कैंसर होता, मैं बिंदास आदमी हूं, कारण होता तो मैं फेस करता। तो दोनों यहां से आना चाहिए, एक से ही आ रहा है मतलब यहां पे कुछ प्रॉब्लम है, एंड माई जजमेंट प्रूव टू बी करेक्ट। मैं लेक्चर ले रहा था। आई डोंट लुक एट द प्रॉब्लम डियर फ्रेंड्स, आई लुक एट द सोल्यूशन। फाइनली आई वेंट डेक्कन जिमखाना, डॉक्टर वीरेंद्र घैसास, उन्होंने मुझे पैराफिन डालने को कहा ड्रॉपर से, और उसके बाद एक ऐसी ब्लू कलर की गोली दी सुबह शाम खाने से पहले, एंड टुडे आई एम ओके। एग्जैक्टली आज ये गोलियां खत्म हो गई, मतलब 1 महीने पहले मैं डॉक्टर घैसास के पास। प्रॉब्लम आते हैं रे, प्रॉब्लम से डरना क्या है? स्पिरिट होना चाहिए। जो मुझे लास्ट अटेम्प्ट में नहीं जमा, वो इस अटेम्प्ट में, और किसके लिए नहीं? माँ बाप के लिए नहीं, खुद के लिए। किसके लिए? खुद के लिए। मैं फिटनेस करता हूँ हेवीएस्ट पॉसिबल, किसके लिए? खुद के लिए। मेरी तबीयत सुधरेगी, एम आई राइट? मेरी बीवी की नहीं, उसकी सुधारनी है, वो मेरे साथ एक्सरसाइज करती है, थोड़ा कम बीइंग अ लेडी, लेकिन वो भी करती है। करना चाहिए भाई साहब, अदरवाइज। मैं बहुत लकी था, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज रिक्वायर्ड टू कॉम्पीट विथ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बट नाउ इट्स योर बैड लक, क्या कहें। यू आर रिक्वायर्ड टू कॉम्पीट विथ लैक्स, एंड नॉट ओनली दैट, मैं पूना में 100 पुणेरी लोगों के साथ कॉम्पीट करता। आज पूना में कितने लड़के लड़कियां, हजारों लाखों बाहर से आ रहे हैं, तो योर कॉम्पिटिशन साइमल्टेनियसली इज विथ आउटसाइडर्स। लास्ट बैच में मेरे लेक्चर 7 लड़के लड़कियां दुबई से देख रहे थे, और 3 लड़के लड़कियां बहरीन से देख रहे थे। मतलब कंपटीशन इंटरनेशनल हो गई, पहले लोकल थी, बाद में नेशनल हो गई। तो ये आपका बैड लक है, अब क्या करें। इंडिया की टीम में अगर खेलना है तो 11 प्लेयर्स ही इंडियन टीम में ग्राउंड पे उतरते हैं, सही कहा कि नहीं?
तो 145 करोड़ में से लास्ट 11 प्लेयर में आपको जाना है। परसों एक इनकम टैक्स का अनाउंसमेंट मैंने सुना आईटी डिपार्टमेंट, और मुझे खुशी हुई, जो मैंने इमीडिएटली बीबी को चिल्ला के बताया, घर पे लंच ले रहा था। इफ यू आर अर्निंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50 lakhs मोर, देन यू आर अमंग दोज 1% इंडियंस। 1% लोग ही 50 लाख के ऊपर कमाते हैं। मुझे खुशी हुई। मैं कहाँ था? 1% ऑफ द टॉप इंडियन में मैं आ गया। खुशी की बात है कि नहीं? आया नहीं, मैंने खुद को लाया। आया और लाया, इसमें फर्क है। सर, बोलते बोलते मैं 19 का हो गया। वो तो गधा भी बड़ा होता है, वो नेचुरली होता है। उम्र के साथ हाइट बढ़ना, बॉडी बढ़ना, ये होता है जिंदगी में। करियर होता नहीं, करियर करना पड़ता है। बराबर है? यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़ूं मैं? हाँ, मुझे जो बोलना था, मेरी इच्छा मैंने पूरी की। लेकिन जो आप में से मैच्योर्ड लड़के लड़कियां हैं, अगर आपको मेरी फीलिंग समझी होगी कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एक ही विचार था जो मैंने बड़ा लंबा किया आपको कन्विंस कर। विचार एक ही है, इस बेरहम दुनिया में सक्सेसफुल होना कितना जरूरी है। इसलिए तो कहावत आ गई, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सक्सेस इतना दूसरा सक्सेसफुल कोई होता ही नहीं। वैसे सिमिलर कहावतें हैं, जो जीता वही सिकंदर। और कभी तो एसएम जोशी को समझो। 38 ईयर्स के मेरे इस फील्ड के एग्जिस्टेंस में 380 यंग लड़के लड़कियां क्लास फील्ड में आके गए, लेकिन एक भी यंग लड़का लड़की मुझे हाथ नहीं लगा सके। मुश्किल है ना? मुश्किल है ना? ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में एक ही बंदा है, दैट इज अमिताभ बच्चन। आई शुड कॉल माई सेल्फ अमिताभ बच्चन ऑफ कोचिंग क्लास इंडस्ट्री। कोई हाथ नहीं लगा सका। कई नौटंकी करने वाले आए और गए। इस फील्ड में इतने साल सरवाइव होना, और वो भी हर साल प्रोग्रेस करना, ये इतना इजी नहीं है। कारण आजकल बड़े होने के लिए लोग क्या क्या ग्लिमिक कर रहे हैं, और मैंने तो कभी ग्लिमिक किए नहीं। मैं कभी किसी स्टूडेंट के बर्थडे को भी नहीं गया, और स्टूडेंट के साथ पिक्चर देखने भी नहीं गया। अपना काम है आना, पढ़ाना, थोड़ा सा जाते जाते मोटिवेट करना, होमवर्क क्वेश्चन देके राइटिंग प्रैक्टिस के लिए उनकी मदद करना, केस स्टडीज के आंसर देना। ये मैं तो सच्चे दिल से कर रहा हूँ। कहीं आई थिंक बहुत थोड़ा ज़्यादा बोला, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है आपकी जनरेशन में। एक अमोल पालेकर का पिक्चर आया था, छोटा सा गाना था 4 लाइनों का, किशोर ने ही गाया था। गोलमाल है भाई सब गोलमाल। इसके बोल आपके लिए आदर्श थे। भूख रोटी की हो तो फिर पैसा कमाइए। ध्यान से सुनो। भूख रोटी की हो तो फिर पैसा कमाइए। पैसा कमाने के लिए पसीना बहाइए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। किशोर कुमार, पिक्चर का नाम गोलमाल। कोई पूछने वाला नहीं है, ना मुझे ना आपको, अनलेस एंड अनटिल वी ट्राई टू गिव अवर बेस्ट। राइट? चला। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इफ इट इज फ्रॉडलेंट। कमेंट के लिए तैयार हो? एनी काइंड ऑफ फ्रॉड विथ अनदर पर्सन। क्या कहा मैंने? नहीं, ध्यान नहीं है आपका। एनी काइंड ऑफ फ्रॉड विथ अनदर पर्सन, एनी काइंड ऑफ फ्रॉड विथ क्रेडिटर्स, एंड एनी काइंड ऑफ फ्रॉड विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेफिनेटली टैक्स डिपार्टमेंट। परसों पुणे से एक बिजनेसमैन को अरेस्ट किया है, इसलिए न्यूज पढ़ो। क्या गड़बड़ किया? अरेस्ट किया सीबीआई ने। क्या किया? 70 करोड़ के फेक बिल बनाए जीएसटी का सेट ऑफ क्लेम करने के लिए। बराबर पकड़ा।
अरेस्ट करके दिल्ली लेके गए। गवर्नमेंट को फंसा रहा था जीएसटी डिपार्टमेंट। ये अनलॉफुल है, बराबर है। फेक बिल्स, ये माल आपने बेचा ही नहीं है, यू अंडरस्टैंड, उसके बिल बनाए नालायक ने, तो अरेस्ट किया। अभी कम से कम 3 साल तो मिनिमम अंदर रहेगा, जिंदगी बर्बाद। और ये बाहर आने के बाद नाम खराब हुआ हुआ इंसान बाहर आएगा, इसके साथ कोई भी बिजनेस डील करेगा, ही शुड हैव द बोर्ड ऑफ द एंड ऑफ हिमसेल्फ, द एंड, समाप्त। दैट इज अ प्रॉब्लम। आगे, if it involves or implies injury to the person or property of another, एग्जाम्पल दे रहा हूं एकदम नया। एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी के पास जाता है और कहता है, साहब तेरा बेटी की शादी करनी है, मुझे कर्ज लोन चाहिए था। बोल कितना चाहिए था? पैसे वाला है, बड़ी मछली, तब मुझे 2 लाख चाहिए थे बेटी की शादी कर। ठीक है, देता हूँ, कंडीशंस है, ब्याज देगा तो 10% पर मंथ। ये तो आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस में सुना है। ब्याज कितना देगा तू? 10% पर मंथ। यहां तक ठीक है, ये तो गलत ही है 10%। दूसरी बात बहुत डेंजरस कही जो इस पॉइंट से रिलेटेड, जब तक तू लोन नहीं रिपे करता तब तक तू मेरा गुलाम बन के रहेगा, तू मेरा। So he is making that borrower of money a slave, गुलाम। Is it allowed in Indian law? किसी इंसान को गुलाम बनाना अलाउड है? Not at all. So this is not allowed. Next, if the court regards it as immoral, फटाफट बोलने वाला हूं, my online friends एकदम concentration से सुन लीजिए। If the court thinks it, treats it as immoral, for only 2 minutes, I'm going to talk about divorce. I'm going to talk about, so divorce immoral कहाँ है? कोर्ट ऑफ लॉ ही डाइवोर्स सैंक्शन करता है, यूर राइट। मैंने डाइवोर्स को इमोरल नहीं कहा। डाइवोर्स वर्ड का दूसरा नाम है सेपरेशन। क्या नाम है? 3 डाइवोर्स के मैं टाइप्स बताने वाला हूं, 3। इनमें से 2 मॉरल है, एक इमोरल है, एक कोर्ट ऑफ लॉ अलाउ करता नहीं। बताऊं तीनों? ए और बी मैरिड कपल है, शादीशुदा, दोनों का नहीं जमता, दोनों का नहीं जमता। आज की डेट क्या है? 15 मार्च 2023। आज एग्रीमेंट करते हैं, आज के हम आज से डाइवोर्स ले रहे, वी आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, अलाउड, अलाउड। आज एग्रीमेंट, आज से सेपरेशन। क्या कहा मैंने? अलाउड। 1 साल पहले ही सेपरेट हुए, अलग अलग रह रहे, समझ में आई बात? एग्रीमेंट आज कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ डाइवोर्स लेंगे, सेपरेट रह रहे। हाँ, तो सेपरेशन 1 साल पहले ही हुआ है, खाली एग्रीमेंट आज कर रहे हैं। सेपरेशन इन द पास्ट, एग्रीमेंट टुडे, अलाउड। एग्रीमेंट करते हैं, तीसरा नॉट अलाउड, कोर्ट कॉल्स इट एज इमोरल। 15 मार्च 2023 आज एग्रीमेंट करते हैं, हम बराबर 1 साल बाद डाइवोर्स लेंगे, 15 मार्च 2024 को। ये एग्रीमेंट अलाउड नहीं है, कारण ह्यूमन रिलेशनशिप जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड बात ही नहीं है। कितने भी लोगों को डॉक्टरेट करने दो, पीएचडी, इंसान जब तक दुनिया में है, बराबर है, तब तक अलग अलग लोग आगे जाके भी डॉक्टरेट करेंगे, कारण ह्यूमन बिहेवियर जैसे इंटरेस्टिंग और इसेंट्रिक बात भी नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ और आगे जाता हूँ फटाफट। एलिजाबेथ टेलर नाम की पॉपुलर हॉलीवुड की हीरोइन थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, ऐसे लोग कहते हैं। मेरी यंग डेज में भी उसका पिक्चर मैं देख नहीं सका। उनका रिकॉर्ड है, शायद गिनीज बुक में नाम होगा। शी मैरिड 9 टाइम्स। शी मैरिड। कोई मुझे आप में से कहता है, सर संडे क्या होता है आपका? मैं खेलता हूँ। क्या? लॉन टेनिस। अगर एलिजाबेथ टेलर को पूछते हम, मैडम आप कौन सा खेल खेलती है, तो वो कहती शादी शादी। खेल का नाम क्या? ये इंटरेस्टिंग नहीं है?
नौ 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 शादी है, ये इंटरेस्टिंग नहीं, शॉकिंग आगे की बात है। तीसरी शादी में उन्होंने डाइवोर्स लिया, तीसरी शादी में उन्होंने, और उसी हस्बैंड के साथ सिक्स मैरिज किया। ये कौन सा कॉम्प्लिकेशन? तीसरी शादी में एलिजाबेथ टेलर ने हस्बैंड से डाइवोर्स लिया, उसी के साथ उन्होंने सिक्स शादी की। व्हाट अ फनी माइंड सेटअप ऑफ दैट लेडी। नहीं जमता इसलिए सेपरेशन हुआ और उसी आदमी के साथ फिर शादी। ये अजब है बाबा, अजब है, रियली अजब है, बहुत अजब। तो ये ह्यूमन रिलेशनशिप है। आप भी अभी बड़े हो गए, आसपास देखते होंगे ना फनी लोग हैं, 12 सेकेंड के लिए सिग्नल बाकी है फिर भी तोड़ के जाते। बहुत फनी, मैं तो इतना हंसता हूं शायद कार में चलाते चलाते गिरूंगा मैं। 5 पुलिस वाले हैं, 5, फिर भी सिग्नल तोड़ के जाते हैं। पुलिस वाला पकड़ता है, चला सिग्नल कैसे तोड़ा यार, 5 राक्षस खड़े हैं। हॉरिबल, हॉरिबल। रेड सिग्नल है, मैं रुका हूं, मैं लॉ पढ़ाता हूं, कभी सिग्नल तोड़ता नहीं, स्टूडेंट गालियां देंगे, साला यहाँ जोरों में पढ़ाता है, वहां बिंदास रेड तोड़ के जाता है। सिग्नल तोड़ के नहीं जाता, रेड है, पीछे वाला कार वाला हॉर्न बजाता है, पीछे चल लगा, जब वापस हम लेंगे। पूना वालों का जबरदस्त है बिहेवियर। रेड मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स ग्रीन, ऑरेंज मीन्स ग्रीन। सिग्नल है, सिग्नल है, मेरे कार के आगे मोटरसाइकिल वाला है, रेड है, बेचारा रुक गए, गुड 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 गुड। ग्रीन होता है, आगे जाता ही नहीं। अपने जिंदगी के टेंशन में सामने सिग्नल है, ग्रीन हो गया, भाई चलो ना। तब मुझे पता चला वाइजेड कैटेगरी के भी लोग होते हैं। लॉन्ग फॉर्म, वेरी गुड, वेरी गुड। इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पूरा ध्यान मेरी तरफ, जरा फास्ट बोलने वाला हूं, फास्ट ट्रैक बैच है, फास्ट बोलूंगा। समाज के हित के खिलाफ, क्या बोल लो मैं, समाज के हित के खिलाफ 4 सुप्रीम कोर्ट के कड़क जजमेंट देता हूं, कौन चैलेंज करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा म्यूजिक सिस्टम्स इन पब्लिक प्लेसेस नॉट अलाउड आफ्टर 10 एट नाइट एंड बिफोर 6 इन द मॉर्निंग। क्या लगा? कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव अ पीसफुल स्लीप is a fundamental right of every individual. You understood? दूसरा जजमेंट, इसी समय में क्रैकर्स भी नहीं होने चाहिए, क्रैकर की आवाज आनी नहीं चाहिए, अगर आती है यू आर डूइंग समथिंग ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी। महाराष्ट्र में गुटखा पान मसाला बैंड, करोड़ों लोग मर गए, वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेजेडी। माणिकचंद गुटखा के मालिक रसिक शेठ धारीवाल ने 10,000 करोड़ कमाए गुटखा बेच के, एंड ही डाइड ड्यू टू गुटखा कैंसर ओनली। क्या मजेदार बात है। और बाद में इसी रसिक शेठ धारीवाल ने कैंसर का हॉस्पिटल निकाला, और कसला खतरनाक मनुष्य है, उसके ही प्रोडक्ट से दुनिया को कैंसर हुआ। शरद पवार, आर पाटिल जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, कैंसर से गए। पवार साहब अभी भी लड़ रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, लड़ रहे हैं। 6 महीने बाद अमेरिका जाते हैं, ये पार्टी बदल के आते हैं, इतना बराबर है फाइटिंग विद द लाइफ, गुड, आई रिस्पेक्ट हिज स्पिरिट। लेकिन इसी प्रोडक्ट ने बर्बाद किया लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया। एंड लास्ट, डांस बार्स महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने बंद किए। करोड़ों लोग बर्बाद हुए इन लड़कियों के पीछे हैं, छम छम छम।
ऐसे नीचे बॉम्ब लगा, छम 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 का हो गया ढुम ढुम ढुम, बोम्बले। सब प्रॉपर्टी गमाई उस औरत के हिसाब ने। कुछ लोग बाद में उसी डांस बार के बाहर वॉचमैन की नौकरी कर रही थी, जिन्होंने 10-10 करोड़ उड़ाए। तो शाला गरीबाई को आहे ना, नाही हो सर, गाडीला स्टेपनी असते हो। हाँ, स्टेपनी ने किया ना बर्बाद, है किया ना। चौक करना हमारा काम नहीं है भैया। चौक करना पुराने राजे महाराजाओं का काम था। विजय माल्या ने किए। इतना बॉम्ब लगा 19,000 करोड़ का। विजय माल्या भाग गया इंग्लैंड में, नसीब वाला है। वहां तीसरी शादी की, मस्त कड़क रह रहा है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू ब्रिंग हिम बैक। उसके एडवोकेट जबरदस्त आर्ग्यूमेंट करते हैं। उनके एडवोकेट ने इंडिया के मुंबई के आर्थर रोड जेल के फोटो लिए और उन्होंने इंग्लैंड की कोर्ट में पेश किए। ये इंडिया के जेल है, यहाँ विजय माल्या नहीं रहना चाहता, और एंड इंग्लैंड कोर्ट हैज एक्सेप्टेड इट। एडवोकेट जैसे हरामी दूसरा नहीं होता, बराबर वो बचा लेता है। सीए क्या करते हैं? ये कोर्स ही चुना है ना, तो सीए बहुत बड़ा काम करते हैं। हो, सबसे ज्यादा पैसा वो सीए कमाता है जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम करता है। तो सीएज आर हार्मफुल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम आई राइट और नॉट? हाँ, बिकॉज दे रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन इंटेलिजेंटली, लीगल माध्यमों से ऑफ कोर्स। तो वही तो है, सीधा साधा काम करने वाले सीए बड़े नहीं होते। हर सीए बड़ा होता ही नहीं, बराबर है। ये जो आइडियाज हैं इंटेलिजेंट, यही तो कहते हैं। ये जो शार्पनेस होता है, ये बुकिश शार्पनेस नहीं होता, वो इंसान में होता है। समझ में आई बात? आगे बढ़ू। इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, समाज के हित के खिलाफ। इसी डांस बार पे लास्ट कमेंट हमारे लड़कों के लिए, बहुत होशियार मानते हो ना। जिंदगी में सीधा रोड अपनाओ। वॉच में, सीधा रोड, सीधा रोड। डाइवर्जन, तौबा तौबा। आज मैं एजेड हो गया हूँ। मैं भी कभी यंग था। लड़कियों को मालूम था आई वॉज मैरिड, बाद में उनको मालूम था मुझे लड़का है, बाद में पता चला लड़का लड़की है। 17-18 लड़कियों के प्रपोजल मुझे आ गए, पार्किंग में हमेशा मिलती थी। धन्यवाद। क्या कहा मैंने उनको? मैंने उनका अनड्यू एडवांटेज लिया। मैं मेरी फैमिली लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता था। रोड सीधा साधा है, ब्यूटीफुल रोड, एक्सप्रेस हाईवे है। डाइवर्जन लेना गलत है भैया। इसलिए तो मेरा डायलॉग बहुत पॉपुलर है आजकल स्टूडेंट कम्युनिटी में। रील में भी मैंने 2-3 में कहा था, लाइफ इज ब्यूटीफुल प्रोवाइडेड यू वांट टू मेक इट ब्यूटीफुल। आई वांटेड टू मेक माय लाइफ ब्यूटीफुल। और करियर को मैंने डिफाइन किया। बहुत पसंद आएगा मेरे नए दोस्तों को। कभी अच्छा लगा तो एक आधा मैसेज दीजिए एज अ कॉम्प्लीमेंट टू मी। व्हाट इज करियर? करियर इज लाइफ ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम। कैसे लगा? करियर इज जिंदगी को और ब्यूटीफुल करने का प्रोग्राम, बस, बाकी कुछ। और इसके लिए काम करना पड़े ना। मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ रखा, अच्छा किया, कुछ रखा नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया। अगर रखते तो मुझे इतना मोटिवेशन नहीं होता। नहीं रखा इसलिए तो आई एम ऑलवेज चार्ज्ड एंड मोटिवेटेड फॉर एनीथिंग दैट आई डू। चला, द फॉलोइंग एग्रीमेंट हैव बीन हेल्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विथ एन एलियन एनिमी। ऐसा इंसान जिसकी कंट्री ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया के साथ वॉर शुरू किया है, उसके साथ जब वॉर चालू है
हम कोई भी एग्रीमेंट नहीं करते, वो समाज के हित के खिलाफ है। बाय इंटरफियरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, कोई भी इंसान, चाहे वो स्टेट का डीआईजी हो, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक डीआईजी को कहा था, डोंट आस्क मी हिज नेम एंड स्टेट, आई विल नॉट टेल यू। आज आपकी बॉडी पे वर्दी है, एक दिन रिटायरमेंट लोगे तो आम आदमी की जिंदगी बितानी पड़ेगी, तब लोग आपको देख लेंगे। आपकी इच्छा है तो क्या मैं आपकी वर्दी निकाल दूं? चंद्रचूड़ सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, 13 दिन हो गए। समझ में आई बात? तो पुलिस वाले भी कितनी भी रैंक के हो, वो लॉ की प्रोसेस में इंटरफियर कर नहीं सकते। यू अंडरस्टैंड? विदाउट एनी वारंट दे आर नॉट अलाउड टू अरेस्ट एनीबडी। विदाउट वारंट अगर अरेस्ट किया तो कोर्ट ऑफ लॉ कहता है वेरी गुड, अभी मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा, कारण आपने कोर्ट के काम में दखल अंदाजी की है। समझ में आई बात? नंबर 3, एग्रीमेंट्स फॉर स्टिफलिंग, सप्रेसिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, लीगल प्रोसीडिंग। 3 मिनट में गुजरात का एक खतरनाक केस सुनना है क्या? गुजरात में गोधरा हत्याकांड हुआ और इसी हत्याकांड के बारे में मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया था, खाली वो जेल में नहीं गए। और इसी विषय पे बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई और इस डॉक्यूमेंट्री को मोदी गवर्नमेंट ने बैन किया। और जिस दिन बीबीसी ने ये डॉक्यूमेंट्री रिसेंटली दिखाई, दूसरे दिन सुबह बीबीसी चैनल के ऑफिस में इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी ने रेड मारे फॉर टेकिंग द रिवेंज। उसका एक मैटर है, एक यंग लड़की सुप्रीम कोर्ट में एज अ विटनेस गई, बघा आता काय केलं तिने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बोलो बेटा क्या कहना चाहती? सर, उस दिन मैं एक बेकरी में गई थी ब्रेड लेने के लिए, गोधरा गुजरात में। तो मैं ब्रेड ले रही थी, वहां 4 मुस्लिम लोगों की वो बेकरी थी। तो कुछ गुंडे घुस आए, 5-6, इन्होंने बेकरी के ओनर पे रॉकेल डाला और मेरे सामने जिंदा जला दिया। तो शी स्टैंडिंग इन द विटनेस बॉक्स, साक्षीदार। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन सभी को हमने पकड़ा है, अगर तुम्हारे सामने प्रेजेंट करते हैं तो तुम उन्हें पहचानोगी? उसने कहा, यस सर, मैं पहचानूंगी। 4-5 फीट पे कबर्ड के पीछे में छुपी। उस लड़की का नाम जाहिरा शेख, 19 साल की लड़की। नेक्स्ट हियरिंग था 15 दिन बाद। सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों मैटर पेंडिंग है, तो लाइन से आपकी केस नहीं चलती, कुछ दिन के बाद चलती है। 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजे आ गए और जाहिरा शेख ने कहा, गो एंड चेकअप द हिस्ट्री, ये नाम नहीं है, आई विल टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द टीचिंग फील्ड। जाहिरा शेख, 19 साल की लड़की। जैसा मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ, बोलो। सीजे ऑफ इंडिया सुन रहे हैं, मैं कुछ बोलना चाहूँ। सर, जो मैंने कहा था ना 15 दिन पहले, वो मेरा बयान मैं बदलना चाहूंगी। अच्छा, बदलना चाहूँ? क्या हो गया अचानक? 12 बजे सीजे ने लंच ब्रेक दिया। लंच ब्रेक 1:30 के आसपास होता है सुप्रीम कोर्ट। तभी एडवोकेट देखने लगे क्या हो गया सीजे। सीजे अपनी केबिन में गए, गुजरात डीआईजी को हॉटलाइन पे कॉल लगाया, जाहिरा शेख, कैनरा बैंक, अकाउंट नंबर ये एंड ये, आई वांट टू नो लास्ट 15 डेज मूवमेंट इन दैट अकाउंट। सीजे का फोन आने के बाद डीआईजी गुजरात की इतनी फट गई, सर 10 मिनट में बताता हूँ। खटाखट उसने सब कुछ किया। 10 मिनट में हॉटलाइन पे डीआईजी का फोन सीजे को, सर मैंने देखा है जहीरा शेख 1250 रुपये थे 15 दिन पहले, आज का बैलेंस है 20,1250। इट वॉज क्रिस्टल क्लियर कि उसने पैसे लेके अपना बयान बदला है और कोर्ट को वो गुमराह कर रही है। 1 घंटे बाद लंच ब्रेक खत्म हो गया। जाहिरा शेख, क्या बेटा? चीजें बहुत बड़े बड़े लोगों की फटती है। कल न्यूज़पेपर पढ़ो,
महाराष्ट्र का झगड़ा चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे, आज क्या कमेंट्री की है सुप्रीम कोर्ट, कल पढ़ी, जबरदस्त कमेंट्री। आई रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट लाइक एनीथिंग। सुप्रीम कोर्ट है इसलिए आज भी इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर है। अगर ये ना होता तो इंडिया का पाकिस्तान बनने में समय नहीं लगता। क्या बेटा 20 लाख लेके बयान बदला, चीजें नहीं है। कोर्ट में भरे कोर्ट में पूछने के बाद जाहिरा शेख रोने लगी। के सामने मैंने कहा ना, बड़े बड़े डर जाते हैं। जाहिरा शेख रोने लगी और कहा सर 2 टाइम खाने को भी पैसे नहीं है, तो मुझे इन लोगों ने लालच दिखाया और मैंने पैसे लिए। तो तुमने बेटा, इतनी भी तुम गरीब घर की हो, इतनी छोटी हो, फिर भी कोर्ट को गुमराह किया। कोर्ट में सामने पुलिस वाले थे, डीसीपी वगैरह, उनको बुलाया और बताया इस लड़की को उठाओ और 1 साल तिहाड़ जेल में डालो फॉर इंटरफियरिंग विद द जस्टिस सिस्टम। यू अंडरस्टैंड? तुम पैसे लेके, हाँ, जिन्होंने गुनाह किया उनको बेगुनाह प्रूव करने का काम कर रही हो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में परमिटेड नहीं है। यू अंडरस्टूड? लड़की का नाम भी 4 4 बार बता रहा हूँ, जाहिरा शेख। 1 साल के लिए वो जेल में थी और इसे इंग्लिश में कहा जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या कहते हैं उसे? कोर्टाचा अवमान, इन मराठी मध्ये इन्सल्ट ऑफ लॉ एंड ज्युडिशियरी। आगे चलते हैं। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी कैसा है? 12th इको भी पिछले 39 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ जब एक मार्केट आता है जिसका नाम है, आप कहोगे सर लॉ पढ़ा रहे हैं, भूल गए क्या? नहीं, याद है ना, ऐसे कैसे होगा। लेकिन यहाँ इको की एक लाइन जो मेरी बहुत फेवरेट है वो बताना जरूर। ये मेरी अकल नहीं है, मैंने एक बड़े इकोनॉमिस्ट की लाइन ली है, मैं किसी का क्रेडिट छीनता नहीं। परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट मालूम है ना आपको? फाउंडेशन के सिलेबस में विजय सर पढ़ाएंगे। कंपटीशन ब्रिंग्स द बेस्ट इन प्रोडक्ट्स। कंपटीशन से क्या होता है? एक से एक प्रोडक्ट आपको मिलता है, बेस्ट इन प्रोडक्ट्स एंड वर्स्ट इन पीपल। कंपटीशन में जीतने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। सो व्हाट इज द स्लोगन? कंपटीशन ब्रिंग्स बेस्ट इन प्रोडक्ट्स एंड वर्स्ट इन पीपल। तो वही है मेंटेनेंस। क्या है भाई? किसी को पैसे देके अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ केस करने की रिक्वेस्ट करना। कौन सा केस? मेरा कॉम्पिटिटर आप में से एक लड़की को बुलाता है और कहता है 20 लाख देता हूँ, एसएम जोशी के खिलाफ केस करो। तो क्या केस करूं? उन्होंने मेरा फिजिकल हैरेसमेंट किया। फिजिकल हैरेसमेंट इज नेक्स्ट टू रेप। 20 लाख के लिए उस लड़की ने केस किए। चैनल पे बोम्बा बोम ब्रेकिंग न्यूज, पूना के न्यूज़पेपर में पूना के मशहूर न्यूज प्रोफेसर एसएम जोशी ये भी कर रहे काले धंधे, चैन से सोना है तो जाग जाओ, स्टार न्यूज का चैनल है वटेल थे। मैं मेरी बेगुनाही प्रूव करने के लिए समय लगेगा, लेकिन बाय दैट टाइम मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो कंपटीशन में ये भी होता है, समझ में आई बात? तो किसी को पैसे देके किसी कॉम्पिटिटर के खिलाफ झूठ केस करने का अगर ऑफर दिया जाता है तो ऐसे ऑफर समाज के हित में होते। यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? हाँ? बहुत खराब मार्केट है, जीतने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार। लता मंगेशकर वॉज द विनर ऑफ भारत रत्न रिसेंटली। ही एक्सपायर्ड। आवाज, उन्हें गान सरस्वती कहते थे। बाप रे! मैं तानसेन नहीं हूं, मैं कानसेन हूं। मुझे अच्छा म्यूजिक समझता है। आई हैव हर्ड पंडित भीमसेन जोशी मिनिमम 50 टाइम्स। जाकिर भाई, जाकिर हुसैन, जो मेरे कोइंसिडेंटली दोस्त भी हैं, एक 40 बार उनको सुना है। राहुल देशपांडे को 60 बार सुना। राहुल का कहीं भी पूना में प्रोग्राम हो, मुझे तो टिकट निकालने नहीं पड़ते, राहुल को बताता हूँ मैं आ रहा हूँ, वो बराबर एंट्री में बता के रखता है मेरे सर आएंगे डायरेक्टली फर्स्ट लाइन में।
प्रोग्राम सुनता हूँ, राहुल को बाय बाय करता हूँ, निकल आता। मैं कांसेन हूँ। लता जितनी बड़ी थी उतनी ही उसकी सगी बहन आशा भोसले भी बड़ी थी, लेकिन लता ने अपनी बहन को ही कंपटीशन में दबाया। लता प्रोड्यूसर को वार्निंग देती थी फोन करके, इस पिक्चर के गाने अगर आशा को दिए, मैं तुम्हारे नेक्स्ट पिक्चर नहीं, नेक्स्ट किसी भी पिक्चर में गाना ही गाऊंगी। तो एक बड़ी बहन ने ही कंपटीशन में अपनी छोटी बहन को कंपटीशन में खराब करने का, खलास करने का पीड़ा उठाया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यही होता है, कंपटीशन ब्रिंग्स द वर्स्ट इन पीपल। जीतना है मुझे बाय हुक और बाय क्रुक, काही करून इन मराठी, दिस स्पिरिट इज बैड। क्लास फील्ड में मैं आज भी टिका हूं, आपको अभिमान होना चाहिए SM जोशी नाम के आपके सीनियर दोस्त का। कभी भी मैंने कोई गिमिक्स नहीं की। 12th अकाउंट ज्वाइन करोगे मेरा बैच तो 12th इको फ्री। हाँ हाँ, नथिंग विल बी गिवन फ्री इन माई क्लास, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों फ्री दूं? अरे भाई साहब, मुझे क्या फ्री मिला है? टीबी की 9 केमोथेरेपी हुई, साला यहाँ से वायर से देते थे 4 इंजेक्शन जहांगीर में, 1,58,000 बिल आता था। बिल क्लियर होने तक वो नालायक मलयाली नर्स, शी वॉज ऑल्सो राइट, वो यहाँ की वायर भी नहीं निकालती थी। कभी मुझे 15 रुपये भी डिस्काउंट मिला तो मैं क्यों डिस्काउंट? टेक्निकली am I right or not? If I am giving a quality product, let it be 12th 11th accounts, 12th 11th eco and foundation law. If I am giving quality product तो मैं डिस्काउंट क्यों दूं? डिस्काउंट कौन देते हैं? जिनका अपनी क्वालिटी में विश्वास नहीं हो, और जो खाली कंपटीशन में खुद भी गिरते हैं और लोगों को भी खींच के गिराते हैं। ऐसी कंपटीशन मुझे जाना नहीं है। मुझे रिसेंटली अभिषेक सर ने पूछा था, अभिषेक सर ने, SM फिर बढ़ा रहे हो फी? मैंने कहा बढ़ा नहीं, SM स्टूडेंट कम हो सकते हैं थोड़े, बाकी के क्लास की फी कम है। अभिषेक को मैंने बताया, अभिषेक आई एम रेडी फॉर लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट। लॉ ऑफ सप्लाई मालूम है ना, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। फी बढ़ाऊंगा तो स्टूडेंट कम आएंगे चलेगा, लेकिन मेरा टोटल प्रॉफिट बढ़ेगा। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर कभी तो पढ़ा होगा, आपके एंगल से उसका शेप ऐसा होता है, हियर इट बेंड्स बैकवर्ड। मैं काम कम करता हूं लाइक दिस आपके लिए, यहां तक वो करेक्ट सप्लाई कर होता है, उसके बाद वो उल्टा घूमता है और क्या बताता है, जब कीमत बढ़ती है तो सप्लायर अपना सप्लाई कम करता है। सप्लाई कम करने से भी उसका टोटल कलेक्शन बढ़ता है। इसे मस्ती मत कही, इसे मस्ती मत। मेरे पास 560 570 12th स्टैंडर्ड अकाउंट्स के लिए बच्चे होते हैं। आज भी अभी तक 370 एडमिशन हो गए, 1500 से मैंने फी बढ़ाया। तो मैं ऐसी खराब कंपटीशन में नहीं जाना चाहूँगा। कुछ साल ही काम करने वाला हूँ, कितने ये सस्पेंस, इट डिपेंड ऑन माई फिटनेस। आगे बढ़ू। कंपटीशन में एक ही चीज पे कंपटीशन होनी चाहिए, एक ही चीज। कौन सी? क्वालिटी। टी शर्ट की घड़ी पहना हूं, क्या टी शर्ट ने बाकी की कंपनियों के कंपटीशन में 50-50% डिस्काउंट दिया कभी? दे आर श्योर अबाउट देयर क्वालिटी, आई एम श्योर अबाउट माई क्वालिटी। मस्ती मत कहो, मैं खराब लेवल का कंपटीशन करना नहीं चाहता। आगे मेंटेनेंस हो गया, अभी चैम्पर्टी की बात है, ध्यान दोगे तो समझेगा, नहीं तो एक कड़क बाउंसर जाएगा। मेरे पास लास्ट 7 मिनट है, शुरू करूं? कैसे होता है देखो, ये इनको याद आएगा मेरा एक्सप्लेनेशन, इन्होंने सुना है लेकिन अभी गैप आ गया। मेरा एक दोस्त टेनिस पे गप्पे मारने के लिए आता है, आया हमेशा जोक बताने वाला, बोम्बा बोम करने वाला, आज अचानक शांत बैठा। हम भी बताना उसमें क्या है। कोडबोल इज द सरनेम, महाराष्ट्रियन, मैं भी महाराष्ट्रियन। तो मैंने उसे कहा, क्या रे साले आज चुप बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा है? उसने कहा, नहीं रे कुछ नहीं, जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, क्यों फंसा रहा है अपने आप को और मुझे? कुछ सीरियस प्रॉब्लम है कि हम 11th स्टैंडर्ड 79 से साथ में, तो दोस्तों को नहीं जानूंगा तो किसको जानूंगा? क्या प्रॉब्लम? फिर बोलने लगा,
अरे संजय, तुम्हें तो मालूम है मेरे 2 महीने पहले पिताजी हार्ट अटैक से गए। बहुत ही दुख भरी घटना। पिताजी ने मरते दम तक, हम 2 भाई हैं, मैं और मेरा बड़ा भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 करोड़ की एफडी रखी है। और जिस बंगलों में हम रहते हैं उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ है, दीनानाथ मंगेशकर की बाजू में। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा भाई रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ। तू क्या बता रहा है? मैंने कहा साले तेरे घर पे 10 बार खाना खा के गए। तो टोटल 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हुआ क्या, इतना टेंशन में बैठा है? मेरे पिताजी के मरने के बाद मेरे बड़े भाई ने पिताजी के सेम सिग्नेचर किए। लॉ में इस फ्रॉड को फोर्जरी कहते हैं। क्या कहते हैं? और पूरी प्रॉपर्टी नालायक ने अपने नाम कर ली। बाप रे, सगे भाई ने। ये फिर आंखों में पानी आ गए उस। बाप रे। तो टिपिकल लीगल एक्सपर्ट हूं, मेरे मुंह से एडवाइस गया। अरे फिर केस एकदम इजी है। पुणे शिवाजीनगर कोर्ट में केस कर, 1 साल में जीतेगा। तेरी प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की है, आधा शेयर तेरा, वो तुम्हें मिलेगी। उनने मुझे पुणेरी स्टाइल में टॉन्ट मार के जवाब दिया, अरे तू लॉ पढ़ाता है लेकिन मुझे भी थोड़ा लॉ मालूम है, केस में जीतने ही वाला हो तो करना। उसने कहा करना, बताने को क्या जाता है? 1.5 करोड़ के लिए अगर केस कर रहा हूं, 1.5 करोड़ के लिए केस कर रहा हूं, तो 2 लाख रुपये के स्टैम्प पेपर लेने पड़ते हैं। हाँ वो तो है। और मिनिमम एडवोकेट 1 लाख लेगा, वो भी लेगा। मतलब 3 लाख चाहिए। मेरे बैंक अकाउंट में 3,000 भी नहीं है। अच्छा, ऐसा प्रॉब्लम है। ओह। मैंने चाय पिया, एक 5 मिनट सोचा, और इतने सालों से दोस्ती है और फैमिली लेवल की एक दोस्ती है, तो मेरे मुंह से गया, एक काम कर, कल मंडे का मुझे गैप दे, मंगलवार को 11 बजे मेरे घर पे जा, और मैं कैश निकाल के तेरे लिए 3 लाख रखता हूँ, लेके जा। भाई के खिलाफ केस कर, ऐसे टेंशन में मत रहे। एक दिन साले तुझे हार्ट अटैक आएगा, इतना प्रेशर मैं देख रहा हूँ। उसने कहा संजय मैं नहीं लूंगा। उसने पैसे लिए नहीं, कारण कई लोग हैं जो प्रिंसिपल से जीते, उन्हें ये उपकार लगता है, वो बोझ में नहीं रहना चाहते। उसने नहीं लिए। अभी आगे मेरा इमेजिनेशन काम कर रहा है। उसने कहा नहीं 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 नहीं, फिर भी मैंने कहा मेरे बाप ले। उसने कहा मैं लेता हूं, तुम्हें क्या चाहिए बोल मेरी मदद करने की। अरे नहीं कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं बोल, मुझे उपकार नहीं चाहिए, ये आगे की मेरी स्टोरी है। तू बोल तुझे क्या चाहिए, चल बाबा चल। तो एक काम कर, 1 साल में डिसीजन मिलेगा, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी तुम्हें। तो मुझे 3 लाख का 10% साल भर का ब्याज 30,000 दे। मतलब महीने का 1 टका भी नहीं मांग रहा हूं मैं। तो तू मुझे वापिस करेगा 3,30,000। ये अगर मैं डिमांड करता हूं, देन इट इज अ जस्टिफाइबल डिमांड, इट इज अ रीजनेबल डिमांड। क्या लगा? और गोडबोले अगर मुझे कहता है मेरी मदद करने के लिए मेरे दोस्त तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं कहता हूं तुम्हें 1.5 लाख की प्रॉपर्टी मिलेगी ना, उसमें से 50 लाख मुझे दे। ये डिमांड अनरीजनेबल है। और ये डिमांड 1/3 मुझे दे, ये इंडियन लॉ में अलाउड नहीं है। इज द मीनिंग ऑफ चैम्पर्टी क्लियर? बस लास्ट 1 मिनट। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। दोस्तों, एक ही मिनट बोल रहा हूं, मुझे किसी आगे की, मनीष सर का लेक्चर है ना, आई डोंट वांट टू टेक इस टाइम, डेफिनेटली आई ऑलवेज टेक केयर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको 4 फंडामेंटल फ्रीडम दिए, उनको एक बार मेंशन करता हूं और बाय बाय कहता हूं। फ्रीडम टू डिमांड जस्टिस, फ्रीडम टू डिमांड, आराम से मेरी तरफ ध्यान, फ्रीडम टू मैरी विथ अ पार्टनर ऑफ योर चॉइस। 3, फ्रीडम टू कैरी ऑन बिजनेस, प्रोफेशन और ट्रेड ऑफ योर चॉइस। कोई आपको इस प्रोफेशन करने से रुकवा नहीं सकता, प्रोवाइडेड यू आर डूइंग अ लीगल प्रोफेशन। इज दैट क्लियर? ऐसे 4 फ्रीडम। और लास्ट फ्रीडम तो आप जानते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच।
मैं जो बोलना चाहता हूं मैं बोलूंगा, लेकिन आजकल इंडिया में शायद ये अलाउड नहीं है। बराबर है, लोग बोलने ही नहीं देते, कारण गवर्नमेंट का ध्यान होता है सोशल मीडिया पे। बीजेपी के खिलाफ कुछ कहा, उठाओ इसे अंदर। तो एक बड़े पॉलिटिकल लीडर ने कहा था, उनका कमेंट बताता हूँ अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, द बेस्ट कमेंट आई हैव हर्ड, और आपको खुश करता और बाय बाय कहता, फ्रीडम ऑफ स्पीच फुल स्टॉप, but I don't guarantee you freedom after speech. I hope you understood that. Thank you very much.